भी बात बतलाया था। आज से इस चैनल में मैं आप सभी को जो आज का जो पहला मतलब कि इसमें टॉपिक दिया गया है, जिस टॉपिक का नाम है योग परिचय, यानी योगा का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, वो मैं आपको यहाँ पे प्रस्तुत करूँगा। और फ्रेंड्स देखिए, योग विद्या को सबसे पहले पूरी तरह से समझना और उसको अपने जीवन में उपयोग में लाना, ये आपके लिए सबसे अति उत्तम हो सकता है। और यदि आप केवल ये योग विद्या को जानो और अपने जीवन में उसका कोई उपयोग न करो, अपने जीवन को मस्ती से जियो, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, योग रूपी योगी बनते हुए तब आप अपने जीवन को एक तरह से सार्थक बना सकते हो। हर जो ऋषि महर्षि थे वो अपने जीवन में क्या आनंदमय होकर जीवन नहीं व्यतीत किए। आप जो झूठ मूठ किए, जो नकली दुनिया में रोमांस करते हो, जब आप योग करोगे तो असली दुनिया तो वहाँ पे, असली सुख तो वहाँ पे, शाश्वत सुख। आप इस सुख को भोगते हुए भी उस सुख को भोग सकते हैं यदि आप प्रतिदिन आप अपने जीवन को बदलने की दृष्टि से देखोगे, योग अपनाकर, रोग भगाकर। क्योंकि जो करेगा योग उससे दूर रहेगा रोग। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आज इस एक तरह से देखा जाए तो वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी दोस्तों को, सभी भाइयों को, और ये सभी के लिए है, बचपन से लेकर 55 तक के उम्र के लिए है। कहने का मतलब है छोटे उम्र से लेकर बुजुर्ग तक आप योग में, योग साधना में प्रवृत्त रह सकते हैं, लगे रह सकते हैं। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक है योग परिचय। योग परिचय एक हम समझिए तो जो वैचारिक दृष्टिकोण होता है, विचार वाला दृष्टिकोण, उसके माध्यम से आप सभी के सामने पेश करूंगा। योग परिचय में ही अगला जो टॉपिक है, इसमें योग के प्रकार हैं, फिर योग का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या होती है, फिर मतलब कि जैसे आप देखेंगे तो बहुत सारे अलग अलग विद्वानों के मत दिए गए हैं योग से संबंधित, कि किनका क्या मत है, किनके मत में योग का मतलब क्या होता है। ये सभी बातें मैं आप सभी के सामने अभी तो जैसे योग परिचय में जो एक वैचारिक दृष्टिकोण है वो प्रस्तुत करूंगा। उसके बाद अगले वीडियो में योग के कितने प्रकार होते हैं जो इस पुस्तक में निहित है, उसके अकॉर्डिंग मैं आप सभी को बतलाऊंगा। योग परिचय एक वैचारिक दृष्टिकोण के माध्यम से मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि यदि योग